के पुरफजल नाम में आप सबको सलाम और खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो। आप देख रहे हैं आ न्यू थॉट शो। मेरे साथ रहिएगा। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपकी ज़िंदगी में चलाने काम करे। वो बड़ा अजीम और पाक खुदा है। जब हम उसके चरणों में आते हैं तो हमारी ज़िंदगी को और मौसर और बेहतर और ख़ूबसूरत बनाता है। मैं चाहता हूँ कि हम खुदावंद की मीठी बातों को शेयर करने से पहले आए 2 मिनट और सब दुआ करते हैं। प्यारे आसमानी रब्बुल फ़ौज, तेरा शुक्र करते हैं, तेरे पाक रूह की हजूरी को, तेरे पाक मस्सा को अपनी ज़िंदगी में मानते हुए दुआ करते हैं कि तू अजीम है और पाक है। खुदा पाक खुदा, तेरे कलाम की बेहतरी और खूबसूरती को चाहते हैं। तेरे खुदा पाक रब्बुल फ़ौज हमारे लफ्ज़ों की गाइडेंस करना, तरतीब देना और तेरा पाक लहू ही हमारी ज़िंदगी में काम करे। यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेरे अजीजों, आज हम खुदा के कलाम मुकद्दस में से खुदावंद की जिंदा आवाज़ को सीखेंगे। आज का मेरा जो पैगाम है, जो मेरा मैसेज है, वो है माँ का दिन। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हर साल खुदावंद के कलाम मुकद्दस के मुताबिक ये एक रस्म की तरह और खूबसूरत तरीके से मनाया जाता है। माँ का दिन, जैसे कि मुकद्दसीन माएँ और सारी दुनिया की माएँ, और इनको खुदावंद ने इतनी बरकत दी जिसके वसीला से हम खुदावंद पाक खुदा के नज़दीक पहुँचे। अगर माँ ना होती तो आज हम खुदा के पास भी ना होते। मेरे साथ रहिएगा। आज हम खुदा की जिंदा आवाज़ को सीखेंगे। आइए मेरे साथ एक हवाला निकालिए। कलाम मुकद्दस में से लिखा है पैदाइश की किताब और उसका 3 चैप्टर और उसके 20 यानी 20 आयत खुदा के कलाम मुकद्दस में से देखेंगे। जैसे कि लिखा है, और आदम ने अपनी बीवी का नाम हवा रखा, इसलिए कि वो सब जिंदों की माँ है। सबसे पहले हम स्टार्टिंग में खुदा की जिंदाबाद कलाम में से देखते हैं मेरे अजीजों कि स्टार्टिंग में जो नाम रखा गया उसका मतलब खुदा ने बताया हवा इसलिए रखा गया कि जितने हम सब जिंदा हैं वो सब जिंदों की माँ है। जब हम जिंदा हैं तो माँ की इज्जत रिस्पेक्ट हमें करना हर शर्त जरूरी है, क्योंकि खुदा के कलाम मुकद्दस में लिखा है मेरे अजीजों कि मूसा ने 10 हकाम के अंदर वो खुदावंद पाक खुदा ने अपने मुबारक ज़ुबान से कलाम को सादर करते हुए और अपने हाथों से कलाम लिखकर मूसा को दिया कि जिनमें से वो हुक्म है कि अपने माँ बाप की क्या करना, इज्जत करना। और उसके बाद खुदा के कलाम मुकद्दस में से हम देखते हैं कि हमें इज्जत करना बहुत ज़रूरी है। अगर माँ की खुशी है तो खुशी में हमें भी खुश होना चाहिए, ना कि उस खुशी को हमें गम के अंदर बदल देना चाहिए। जैसे कि खुदा के कलाम मुकद्दस में से हम देखते हैं पहला शमूएल उसका 2 बाब और उसकी पहली आयत के अंदर खुदा के कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, और हन्ना ने दुआ की और कहा कि मेरा दिल खुदावंद में मगन है, मेरा सीन खुदावंद के तफील से ऊंचा हो, मेरा मुंह मेरे दुश्मनों पर खुल गया है, क्योंकि मैं तेरी नजात से खुश हुई। मेरे अजीजों, ये खुदा की कलाम मुकद्दस के अंदर वो माँ की दुआ है जो गमगीनी के आलम में उसने की और खुदावंद से एक ऐसी खुशी पाई कि जब वो माँ बनने को आई। और खुदावंद के कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि उसने खुश होकर अपने बेटे को खुदावंद के लिए सर्व किया, और वही बेटा एक खूबसूरत नबी बना, और जिसके वसीला से बहुत सारे बादशाह मसा किए गए और बादशाहों के वसीला से बहुत सारी सल्तनत पर जो है खुदावंद ने अपने कलाम को जाहिर किया। खुदा के कलाम मुकद्दस के अंदर हम देखते हैं उसके बाद मेरे अजीजों, जैसे कि अगर माँ खुश है तो हम खुश हैं, अगर माँ परेशान है हम खुश हैं, तो हमारी खुशी का कोई फायदा नहीं है। हमें चाहिए कि हमें अपने माँ बाप को भी खुश रखना चाहिए। और बात का हम देखते हैं कि माँ की इज्जत करते हैं और बाप की नहीं करते, अगर बाप की करते हैं तो माँ की नहीं करते। दोनों की इज्जत करना जरूरी है, क्योंकि कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है इसमें तेरी उम्र दराज होगी और तू खुश रहेगा और जिंदगी में परेशान भी नहीं होगा। मेरे अजीजों, उसके बाद खुदा के कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है खुशी के बाद हमें माँ बाप की इज्जत भी करना बहुत जरूरी है। जैसे कि खुदा के कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है खरूज की किताब उसका 20 बाब और उसकी 12 आयत के अंदर, तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना ताकि तेरी उम्र इस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। मेरे अजीजों, अगर उम्र हम अपनी एज अपनी उम्र को कम करते हैं
और पूरी उम्र पाकर नहीं मरते, तो उसकी वजह और इसकी रीजन यही है कि हम अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते। सो खुदा के कलाम मुकद्दस में से हम देखते हैं जिन जिन लोगों ने माँ बाप की इज्जत की है, आज उनका एक मुकाम है और एक ऐसे लेवल पे नाम है जो हम देखकर हैरान हो जाते हैं मेरे अजीजों। उसके बाद जब हम खुदा के कलाम मुकद्दस में से आखिरी बात हम देखते हैं कि माँ बाप की जो इज्जत की बात है, तो यीशु मसीह की बाहें जो है खुली हुई हैं और वो सलीब पे लटके हुए हैं और वो सारे लहूलुहान थे और सारा बदन खून से लथपथ था और उसके सर पर कांटों का ताज था और उसके मुंह पर थूका गया और वो लहूलुहान थे और उसके हाथों पर बड़े बड़े कील लगाए गए थे। और उसके बाद हम देखते हैं खुदा के कलाम मुकद्दस में कि जब उसे सब कुछ किया गया, दुख सह रहे थे, तो खुदावंद यीशु मसीह जो थे इज्जत की जगह यानी कि अपनी माँ को इज्जत देने के लिए सलीब पर भी यही पैगाम अपने शागिर्दों से बयान कर रहे थे कि इसको लेकर आप घर चले जाएं, क्योंकि ये दुख जो है माँ से बर्दाश्त नहीं है। मैं तो बर्दाश्त कर रहा हूँ, लेकिन जो मेरी जमीन पर माँ है, उसके जो है, जो मुझे जन्म दिया, जिसके वसीला से मैं जो है ना ये बहुत बड़ा काम किया, क्योंकि माँ ने मुझे जन्म दिया और मैं आया और इज्जत के हवाला से यीशु मसीह ने खुद कह दिया कि जो है ना इसको घर भेज दिया जाए, क्योंकि यीशु मसीह खुद जानते थे कि माँ का दिल जो बहुत नाजुक होता है, बहुत नरम होता है। हमारी छोटी सी बात की वजह से माँ का दिल भी टूट जाता है। आज हम खुदा के कलाम मुकद्दस में से देखते हैं। उसके बाद है खुदा के कलाम मुकद्दस में माँ की मोहब्बत। माँ की मोहब्बत मेरे अजीजों यूं समझ लें कि खुदा के बाद अगर आपसे कोई मोहब्बत करता है तो वो माँ है। अगर खुदा आपसे मोहब्बत करता है तो खुदा के दूसरे दर्जे पे जो है ना वो माँ मोहब्बत करती है। माँ अगर मोहब्बत ना करे तो वो माँ नहीं। माँ है तो उसको पता है कि मेरे बेटे को क्या परेशानी है, क्या दुख है, क्या तकलीफ है। जिस तरह खुदावंद को पता है कि मैं कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, खुदावंद खुद कहता है कि मैं जानता हूँ तुम किन किन चीजों के मोहताज हो। इस तरह माँ भी जानती है बेटे को कि वो किस बात की जिद करते हैं और वो जानती है कि इसने खाना कब खाना है। बचपन में वो अपने आंगन में जब खिलाती है और जब वो सारी चीजें दिखाती है, तो उसके बाद मेरे अजीजों खुदा के कलाम मुकद्दस के अंदर हम देखते हैं कि माँ की मोहब्बत जो है आखिरी दम तक होती है, मरने तक जो होती है माँ की मोहब्बत ये है। जैसे कि कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, हमें बहुत खूबसूरत एक हवालाजात मिलते हैं। जैसे कि लिखा है लूका 7 बाब की 12 से 15 आयत के अंदर लिखा है, जब वो शहर के फाटक के नजदीक पहुंचा तो देखो एक मर्द को बाहर ले जाते थे। वो अपनी माँ का इकलौता बेटा था और वो बेवा थी और शहर के बेहतर लोग उसके साथ हैं। बतेरे लोग जो थे उसके साथ जा रहे थे और एक ही बेटा था, तो माँ का सहारा बना हुआ है, लेकिन वही सहारा हाथ से छूट गया और माँ पीछे छाती पीटती हुई रोती हुई जा रही थी कि आज मेरे बेटे को वापस कोई लाने वाली ताकत है तो वो खुदा है। वो माँ बेबस थी, अपने बेटे के लिए इतनी तड़प रख रही है, लेकिन उन सब से आखिर पे मोहब्बत हम वो बेटे की देखते हैं जिसने सारी दुनिया से मोहब्बत की और सारी माओं के बच्चे जो हैं आजाद करवाए। यीशु मसीह वहां पे पहुंचे और माँ को देखकर बेटे को नहीं, जनाजे को नहीं, माँ को देखकर बेटे ने कहा कि जनाजे को नीचे रख दिया जाए। और दूसरी माँ के बेटे ने उस बेटे को इजाजत दी और वो जब जिंदा होकर माँ के पास पहुंचा तो खुदा के कलाम मुकद्दस में से हम देखते हैं मेरे अजीजों, सोचे वो माँ कितनी खुश हुई। सोचे वो माँ के दिल की सारी सोचे जो गम की, परेशानियां की, दुखों की जो जिंदगी नजर आ रही थी कि अब मेरी लाठी का सहारा टूट गया है, अब मैं कैसे चलूंगी, अब मेरे लिए खाने का इंतजाम कौन करेगा, अब मेरी जरूरियात कौन पूरी करेगा, मुझे पैसा कौन ला कर देगा। वो माँ दोबारा से उन्हीं उम्मीदों के अंदर अपनी जिंदगी को खुशी से गुजारने लगी और उस बेटे को देखकर यानी नजात दहिंदा को, यीशु को देखकर उसने अपने दिल के अंदर क्या दुआ दी होगी कि मुबारक है वो माँ जिसकी छातियों का तुमने दुख लिया है। उस माँ ने भी शायद अपने दिल से यही दुआ दी होगी। सो आखिर में मैं आपको एक छोटी सी कहानी स्टोरी बताना चाहता हूँ जिससे आप जो है ना सीखेंगे कि माँ से कितनी मोहब्बत करनी चाहिए, ना कि उससे नफरत करनी चाहिए। मेरे अजीजों, बहुत बरसों पुरानी एक बात है
कहानी है और ये जिंदा गवाही है। कहानी के अंदर हम देखते हैं तो कहानी खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से होती है और वो गवाही ठहरती है। तो दूसरी कहानियों से हम सबक सीखते हैं। एक माँ थी और उसका बेटा था। बेटा बहुत बुरा था, लेकिन क्या हुआ कि अपने दोस्तों के साथ शराब नोशी करने हर वक्त जिंदगी गुजारता, माँ की परवाह ना करता। उसकी माँ घरों में जाती, काम करती, झाड़ू लगाती और उन लोगों की नालियाँ साफ करती और लाकर अपने बेटे को पैसा देती। था अपनी माँ को मारता और उस रुपए पैसे से जो वो खरीद कर लाता, माँ खरीद कर जो मेहनत करके लाती है उसे देती, वो सारी मेहनत जो है शराब नोशी के अंदर गुजार देता, दोस्तों की अजैशी के अंदर गुजार देता। उससे सबसे बढ़कर जो अजीज थे, मोहब्बत वाले थे, वो उसके दोस्त थे, ना कि वो माँ। सो मेरे अजीजों, खुदा के कलाम मुक़द्दस में से ये देखें कि खुदा के अगर हुक्म को हम तोड़ते हैं तो अपने माँ बाप की इज्जत को जब कम करते हैं तो यूँ समझे हम खुदा के अल्फाजों को तर्क कर देते हैं। सो उस बेटे ने क्या किया, दोस्तों ने एक दिन वादा किया कि आप आज हमारा बर्थडे है, आप हमारे बर्थडे पे क्या गिफ्ट देंगे। तो उस लड़के ने कहा, उस जवान ने कहा, नशे में वो धुन था और उसने ज्यादा नशे की हुई है और वो कह रहा है कि मैं अपनी जान दे भी सकता हूँ और आपके लिए मैं अपनी जान भी दे दूंगा। तो उन्होंने कहा कि आप जान ना दें, आप हमारे लिए कीमती हैं क्योंकि अच्छे दोस्त हैं आप, तो ऐसा करें आप अपनी माँ का दिल ला कर दें। तो उसने परवाह नहीं की, उसने कहा मेरे लिए दोस्त इम्पोर्टेड है। मेरे अजीजों, वो जल्दी से, रात का समय है, वो घर से वहाँ से अपनी महफिल से निकला और घर चला गया और जाते ही अपनी माँ को गाली देना शुरू की। तो माँ को गाली जब वो दे रहा था तो माँ ने कहा कि बेटा क्या बात है, आज इतने क्यों नाराज हैं, आज इतने क्यों ज्यादा क्यों पी रखी है आपने। तो उसने कहा कि माँ आज मुझे तुम्हारा दिल चाहिए, मेरे दोस्तों ने आपका दिल मांगा है। तो माँ ने कहा कि बेटा मेरा दिल तो क्या, मेरे जिस्म का एक एक हिस्सा काट कर ले जा और अपने दोस्तों को खुश कर ले, तेरी माँ तेरे लिए यही कर सकती है। तो नशे में इतना धुन था कि उसने ना चाहते हुए कोई बात को नहीं सुना, माफी को भी नहीं सुना और बात को भी नहीं सुना, तो फौरी तौर उसके दिल के अंदर खंजर मार दिया और दिल निकाल कर अपने हाथ में लेकर, खंजर भी हाथ में लेकर दोस्तों के पास जा रहा था। तो रास्ते में अचानक उसके पांव में पत्थर लगा और वो गिरा। गिरने के बाद उसके दिल हाथ से छूट गया, आगे जाकर दिल गिर गया और दिल उसके सामने गिरा और दिल की धड़कन से आवाज उसको महसूस हुई। माँ का दिल भी यही कह रहा था कि बेटा कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी। तब उसे एहसास हुआ कि मेरी माँ की दिल की दुआ भी मेरे लिए यही कह रही है, तो आज मैंने वो दिल ही निकाल कर अपने दोस्तों को दे दिया। तो मेरे अजीजों, बाज़ का आप ऐसी बात करते हैं जिससे माँ बाप का दिल निकल जाता है और आप कभी गौर नहीं करते। सो इस बात को गौर से सुनिए और सीखिए कि खुदा के कलाम मुक़द्दस में खुदा अगर कह रहा है कि अपने माँ बाप की इज्जत करें तो हमें भी करनी चाहिए, ना कि हमें अहमक बेटा बनकर अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, बल्कि दानिशमंद और अच्छा बेटा बनकर अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहिए। इसी के अजीम पाक नाम में ये सारा कलाम जो हमने सीखा है, खुदा उस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। खुदा आपके साथ।